परेड क्यों की जाती है 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। भाई चाहे गणतंत्र दिवस की बात कर ली जाए तो दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे रायपुर की बात कर ली जाए या अन्य शहरों की बात कर ली जाए, परेड क्यों की जाती है। भाई क्यों आज की ही दिन संविधान लागू क्यों हुआ, कभी आपने सोचा, पढ़ा जाना है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर विभाग। इस समय मैं पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर में राज्यपाल यहां पर ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद भव्य परेड यहां पर निकाली जाएगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर अब सारी अर्धसैनिक बल और जितनी भी पुलिस की टुकड़ियां हैं वो लाइन से खड़ी हो चुकी हैं। इसके साथ ही मेरे बाएं हाथ पर घुड़सवारी दल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत भव्यता से इसका आयोजन किया जाता है हर साल। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से सब सावधान की पोजीशन में खड़े हैं। अब से थोड़ी देर में जब राज्यपाल आएंगे तो पहले ध्वजारोहण होगा और फिर उसके बाद इस भव्य परेड की शुरुआत होगी। सीआरपीएफ और एसएसबी की ये जो परेड होगी, इसके साथ ही जितने भी पुलिस के बल हैं उसकी ये जो परेड होगी, इसमें बेस्ट ऑफ ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत झंडे गाड़े हैं, बहुत कुछ अचीव किया है। इसके साथ ही जो कदम ताल आप देखेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा भव्य दिखता है। इसकी जो परेड की जो अगर मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं तो उसमें ये है कि ये परेड की जो शुरुआत हुई थी देश में, परेड क्यों की जाती है 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। भाई चाहे गणतंत्र दिवस की बात कर ली जाए तो दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे रायपुर की बात कर ली जाए या अन्य शहरों की बात कर ली जाए, परेड क्यों की जाती है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये जो परेड की प्रथा है ये हमने एडोल्फ हिटलर से ली है। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है ये। एडोल्फ हिटलर की जो आर्मी थी वो अपने देशवासियों का जब भी कोई जंग जीत कर आती थी तो उनका मनोबल बढ़ाने और उनमें उत्साह भरने के लिए जो उनके सैनिकों की टुकड़ी होती थी वो परेड करती थी। और मॉडर्न डे में जितने भी कंट्रीज़ जो हैं वो परेड इसलिए ही करवाते हैं क्योंकि उनके देश के नागरिकों में आत्मबल बढ़े और सेना और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं और इसके साथ ही पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो अपने दमखम को दिखाएं, जिससे देश पर और देश की ताकत पर लोगों का भरोसा बढ़े। तो इसकी शुरुआत एडोल्फ हिटलर ने की थी। जो मॉडर्न डे परेड की अगर आप बात करते हैं उसकी वैसे तो बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एडोल्फ हिटलर से ये चीज़ ली गई है और उसके बाद ये सारी चीज़ें अब परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। हर 26 जनवरी को आप चाहे देश की अगर बात कर ली जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में आप परेड होते हुए देखते हैं और ऐसे ही जितने राज्य हैं उनकी राजधानी में भी आप परेड होते हुए देखेंगे। चलिए अब इसके बाद आपको परेड के नज़ारे दिखाते हैं और उसके बाद आगे हम जनता से बात करेंगे। और इस बीच मैं ये भी कोशिश करूंगा कि 26 जनवरी का जो इतिहास है, 26 जनवरी के जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं और क्यों ये इतना खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है, इतने बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है और आज क्यों हमें गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, इसकी जानकारी बीच बीच में देते रहूँगा। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, जनता के बीच जाके सवाल भी पूछ सकते हैं और बीच में मैं भी आपको ऐसे ही रोचक तथ्य बताते रहूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस स्वच्छंद आकाश में इन 3 रंगों से रंगे गुब्बारों को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आज ये परेड शानदार मार्च पास्ट करते हुए अग्रसर इस परेड मैदान में कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा। हम अनुशासन पर चलने वाले एनसीसी बॉयज की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। बैंड पर जोशी भाव बज रही है। आज समय आ गया है कि हम दुनिया को बता दें कि भारत सोने की चिड़िया से अब गरुड़ बनने की ओर अग्रसर है।
अभी अभी आपने जो शानदार परेड देखी, ये खूबसूरत नज़ारा जो आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि द बेस्ट ऑफिसर्स पार्टिसिपेट इन दिस परेड। ये जो शानदार मार्च पास्ट थी, जो शानदार तरीके से कदम ताल यहाँ ऑफिसर्स ने किया, इसकी तैयारी 1 महीने पहले से यहाँ पर शुरू हो जाती है। जितने भी ऑफिसर्स आप अभी देख रहे हैं, जितने भी अर्धसैनिक बल के जवान जो आप देख रहे हैं, जितने भी घुड़सवार आप देख रहे हैं, ये 1 महीने से लगातार तैयारी करते हैं और तब जाके इतने सटीक, इतने परफेक्ट तरीके से इस मार्च पास्ट को अंजाम दिया जाता है। बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत और बहुत लगन का नतीजा है ये शानदार मार्च पास्ट। भाई रियल लाइफ में तो आपने बहुत सारे दबंग पुलिस ऑफिसर्स देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में आज मैं आपको एक ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर से मिलवाने जा रहा हूं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त कांकेर ज़िले के पखांजूर थाने के इंचार्ज लक्ष्मण केवट जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल में। सीने पे 6 मेडल लटक रहे हैं इनके और चमक रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कहूं तो। भाई इन 6 मेडल्स की कहानी क्या है लक्ष्मण जी? सर, ये कहानी 2012 से शुरू हुई, जब मैं कांस्टेबल से सूरजपुर ज़िले से 2012 में बीजापुर जिला गया, जो नक्सलियों का सबसे हार्डकोर क्षेत्र था। वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 76 जवान शहीद हुए, जहाँ पे रानी बुदली कैंप, मुर्की नहर कैंप और कई जवान बम ब्लास्ट में शहीद हुए। वैसे क्षेत्र में पहली पोस्टिंग हुई। मन में डर था, लेकिन देश के लिए कुछ करना था, ये जज्बा रखते हुए लगातार नक्सलियों से पिछले 12 सालों से लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर और उसके बाद भी 1 आउट ऑफ 10 प्रमोशन और 6 बार गैलेंट्री मेडल मिलने का सौभाग्य मिला। देखिए, नक्सल ऑपरेशंस के ये माहिर माने जाते हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक 34 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं और कभी भी इनकी जो टुकड़ी इनके साथ रहती है, जो टीम इनके साथ रहती है, उसमें इनके साथ का टीम का कोई भी जवान कभी भी शहीद नहीं हुआ है। इतनी शानदार टैक्टिक्स के साथ ये काम करते हैं। नक्सल एरियाज़ में काम करने की क्या चुनौतियाँ रहती है, ज़रा दर्शकों को बताइए। चुनौतियाँ हर समय अलग रहती है। जैसे नक्सल ऑपरेशन बारिश के समय में हुआ तो सभी नदी नाले भर जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कैंप से निकले हैं, थाने से निकले हैं, तो चले गए अंदर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उसके बाद बारिश शुरू हो गया तो वापसी में आते समय पूरे नदी नाले भरे रहते हैं। अब उसको पार करने का मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पार करने में भी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गए या नाइट हल्ट कर दिए और उस दौरान बारिश हो गया, तो ये खबर नक्सलियों तक भी पहुंच जाता है कि बारिश हो गई तो ये लोग उस नदी को ज़रूर क्रॉस करेंगे। तो वो लोग आके वहाँ एम्बुश लगाए रहते हैं। तो हमारे पास दो उस समय मतलब वो रहता है कि चुनौतियाँ कि अब नदी पार भी करना है और जवानों को सेफ भी रखना, फायरिंग भी होगा। तो हमको हो सके तो रात वहाँ रुकना पड़े और कैसे सुरक्षित निकले, कैसे क्या करें, ये थोड़ा उस समय दिमाग पे थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि फिर भी उन सब चुनौतियों को पार करते हुए वहाँ से निकले। और जैसे धूप काल का समय रहता है, गर्मी का समय रहता है, तो हर जगह पानी नहीं मिलता है, नदी नाले सूख जाते हैं और फिर हमको गांव के पास में आके गांव का जो हैंड पंप है, बोरिंग है, वहाँ का पानी भरना पड़ता है। तो बहुत बार नक्सलियों को ये सब पूरी बात नक्सलियों को पता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति हमसे ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं। क्योंकि नक्सल जो गांव है, ऐसे गांव जहाँ नक्सली अपनी पूरी तरह से अपने कब्जा में करके रखे हैं, उनको ये मालूम है कि फोर्स अगर यहाँ आई है और इधर घूम रही है, सर्चिंग कर रही है, तो ये लोग पानी इनके पास नहीं होगा, पानी ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसे बोरिंग या ऐसे पानी वाले स्थल जहाँ पे पुलिस पार्टी लेने जाएगी, वहाँ पे आईडी प्लांट किए रहते हैं और कैमोफ्लेज कर देते हैं, ताकि किसी को उसमें मतलब पता न चले और उसमें पुलिस जो गश्त वाली पार्टी है वो आए और ट्रैप हो जाए। तो आप लोग किस तरीके से ध्यान रखते हैं और ये छठे मेडल के पीछे की कहानी क्या है, किस वजह से आपको ये छठा मेडल प्राप्त हुआ है, ज़रा दर्शकों को? ये 6वां नंबर मेडल जो है राजनांदगांव जिले में 3 अगस्त 2019 को बाग नदी थाना क्षेत्र के शेर पार काला पहाड़ी में ये पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक डीवीसी सुखदेव समेत 4 महिला नक्सली, टोटल 7 लोग को हम लोगों ने इनकाउंटर किया था। और इनकाउंटर करने के बाद उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, नदी नाले जो थे वो पार करने के योग्य नहीं थे। फिर भी हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों का जो सूचना उनको मिला था कि ये किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं, उसको रोकना है। इसको रोकने के लिए हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन नक्सलियों ने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया, हमारे ऊपर ही एम्बुश कर दिया।
तो हम लोगों ने आत्मसुरक्षार्थ में नक्सलियों को जब फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया तो उनके 7 कैडर वहीं पर ढेर हो गए। तो इस उपलक्ष्य में मुझे आज 6वीं बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई एक ऐसी घटना आप बताइए, या एक से ज़्यादा घटना भी बता सकते हैं, कि भाई जब ऐसा लगा हो कि बस अब तो खेल खत्म है बॉस, अब तो यहाँ से वापसी मुश्किल है, या ऐसी जगह जब आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो और नक्सलियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, ऐसी कोई घटना जब ऐसा लगा हो कि भाई परिवार की याद आने लग गई हो, ये या डर लगा हो कि भाई यहाँ से कैसे निकलूँ? जब भी मैं नक्सल क्षेत्र जैसे दक्षिण बस्तर हो गया, वहाँ हिड़मा कमांडर है, तो उस जगह जाने के लिए मेरे दोस्त हैं 2 लोग, रमाकांत तिवारी निरीक्षक है अभी जगदलपुर में, एक रामेश्वर देशमुख वो है अभी बांदे टीआई। तो हम लोग तीनों का अलग प्लान होता था, हम अधिकारियों को अलग प्लान बताते थे, सर हम यहाँ जाएंगे। हम लोग जहाँ 76 जवान शहीद हुए ताल मेटला पामेड़ थाने से निकली थी हमारी पार्टी, जहाँ अभी कुछ दिन पहले 400 नक्सली धारावरम कैंप अटैक किए, तो वहाँ से निकले थे और हम लोग उस जगह को देखने के लिए गए थे कि कहाँ पर 76 जवान हुआ था, की घटना हुई थी। तो वो जवान जहाँ पे हुए थे तो उस जगह हम लोग बहुत बड़े बड़े नक्सलियों के पुराने कैंप मिले और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आके नक्सली हमसे लड़े, क्योंकि हम लोग कभी भी नक्सल फील्ड में काम करना है, मेरा जो अनुभव कहता है उसमें आपका टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क का मतलब आपके साथ ऐसे आपके दोस्त रहें जो कि आपकी टीम फंस गई, अलग अलग 3 टीम 4 टीम जितना भी हमको रखना है ऑपरेशन के लिए ले जाए, लेकिन जैसे भी कभी कोई टीम फंस गई जिसके साथ मुठभेड़ शुरू हो गया तो आपके सपोर्ट में वो आए। तो ये मेरे ऐसे 2 दोस्त थे जो कि वो जानते थे कि वो फंस जाएगा तो मैं आऊँगा, भले से गोली लगेगा तो लगेगा, मैं फंस जाऊँगा तो वो लोग आएगा। तो हम लोगों ने आपस में ऐसे हिम्मत करके ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से, जैसे पुवर्ती गांव है, ये जो बटालियन कमांडर हिड़मा है जिसका बहुत चर्चा है, उसके गांव में हम लोग गए और 3 दिन तक हम लोगों ने प्रयास किया कि वो लोग आके हमसे लड़े और उनका जो स्कैनर था मोबाइल, हमारा जो वायरलेस सेट होता है उसका हम लोग का स्कैन हो रहा था, वो भी हमारा सुन रहे थे, हम भी उनका सुन रहे थे। तो हम लोग 2 रात वहाँ उसके गाँव के आसपास में घूमते रहे, वो भी हमारे ऊपर बहुत सारा अटैक करने का प्रयास किए, हम लोग भी किए, उनको भी सफलता नहीं मिली, हमको भी सफलता नहीं मिली। और डर का कभी नहीं आया, जब कभी ऐसे क्षेत्र में गए तो पूरी तैयारी के साथ गए कि कभी अच्छा होता है तब क्या करेंगे और कुछ नुकसान हो गया तब क्या करेंगे। आखिरी सवाल, रिटायरमेंट के पहले कितने एनकाउंटर का टारगेट आपने रखा हुआ है? सर अभी टारगेट का तो पहले से नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि नक्सलियों की समाप्ति तक जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक लड़ेंगे और लगातार इसी क्षेत्र में काम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण केवट जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जैसे लोगों से समाज को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे ही आप बढ़िया काम करते रहिए और ऐसे ही हम आपको पुरस्कृत करते रहेंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, पुलिस विभाग आपको पुरस्कृत करते रहे। जैसे आप हमारी सेवा कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी रूप में जो जनता है वो आपका पूरा सम्मान करे और पुलिस विभाग का पूरा सम्मान करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम पर आज हम मौजूद हैं पुलिस परेड ग्राउंड पर और अभी अभी यहाँ का जो पूरा फंक्शन है वो ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आप लोग कौन से स्कूल से हैं? पीजू माठे। बहुत बढ़िया। क्या प्रस्तुति आज आपने दी है गणतंत्र दिवस के समारोह में? आदिवासी डांस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? कोई आप बताएगा? आप में से आप बताइए। आज के दिन संविधान लागू हुआ था इसलिए, और 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हुआ था इसलिए। वाह, बहुत बढ़िया। आप कौन सी क्लास से हैं? 11th में। तो भाई क्यों आज की ही दिन संविधान लागू क्यों हुआ? कभी आपने सोचा, पढ़ा जाना है? जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने संविधान लागू किया था। पहले अंग्रेज़ों का राज चलता था, इस वजह से संविधान लागू करना ज़रूरी था और हमारा भारत स्वतंत्र होना भी बहुत ज़रूरी था। चलो, बहुत बढ़िया। आज के दिन संविधान इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1903 को ही हमने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था कि भाई ब्रिटिशर्स अगर नहीं जाएंगे तो हम खुद को एक पूर्ण स्वराज जो देश है वो घोषित कर देंगे। और इसीलिए ये तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को भी बता दूं कि 26 जनवरी ही वो तारीख थी 1930 में जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और इसीलिए भाई जो हमारा संविधान है बन तो 26 नवंबर को ही गया था 1947 में 49 में, लेकिन उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी तक का वेट किया गया कि भाई क्योंकि उस तारीख को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी,
तो 26 जनवरी को ही उसके बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या क्या कार्यक्रम आपके आज यहाँ पे? तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, स्कूल में क्या कार्यक्रम हुए? डांस हुआ। मिठाई बटी कि नहीं बटी? ये आपको आगे चल के बहुत याद आएगा, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में था तो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारी इच्छा रहती थी आज के दिन में सुबह जल्दी उठ के जाने की, एक तो वो झंडा फहराना, हमारा राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाना, और उसके बाद जो चॉकलेट और मिठाई मिलती थी वो बहुत बढ़िया था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन कौन करता है? क्या देखते हो आप सोशल मीडिया में? यूट्यूब देखते हो? तो IBC 24 डिजिटल हमारा चैनल है। IBC 24 के जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं, खबर बेबाक हो गया, इस पे हम लोग जितनी भी खबरें होती है रायपुर की और छत्तीसगढ़ राज्य की, वो सारी दिखाने की लगातार कोशिश करते हैं और सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपील कर दीजिए यूट्यूब वाले स्टाइल में, क्योंकि आप देखती हैं तो जो हमारे नए बच्चे हैं वो ज़रूर आपसे रिलेट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जरूर। IBC 24 और खबर बेबाक। IBC 24 और खबर पे बात। चलिए एक बार मिल के एक साथ नारे लगाएंगे। 1 2 3। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये गणतंत्र दिवस का पूरा ये प्रोग्राम जैसा कि आज आपने देखा, वो हमने यहाँ पर पुलिस परेड ग्राउंड से आपको दिखाने की कोशिश की। पहले मार्च पास हुई, बहुत अच्छे तरीके से परेड हुई, उसके बाद घुड़सवारी का जो प्रदर्शन था वो हुआ, उसके बाद इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बेमिसाल परफॉर्मेंसेस दी, लोकगीत पर डांस किया, आदिवासी नृत्य किए, और उसके बाद फिर हमने कुछ खास शख्सियतों से बात की जो कि जिनको वीरता पुरस्कार आज मिला था। तो कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है, इस पूरे वीडियो में आपको अलग अलग जगह से जानकारी मिली होगी, और क्यों आज के ही दिन को चुना गया। तो आप सभी भी इन सारी चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिएगा, और हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही था कि आपको जानकारी मिले और आप सोशल मीडिया से हटकर, यानी सोशल मीडिया पर आप जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी त्यौहार को या किसी फंक्शन को या ऐसे ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए अपने घरों से बाहर ज़रूर निकलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आपस में ऐसे त्योहारों को, ऐसे जो फंक्शंस हैं, जो ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे लिए हिस्टोरिकली, नेशनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसको मात्र एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित ना रखें, इसको बाहर आके आपस में सेलिब्रेट करें, और उन सारे जितने भी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको याद करें कि भाई इन्हीं की वजह से आज़ादी मिली थी, इन्हीं की वजह से संविधान जो है वो लागू हो पाया। और जिस संविधान की हम बात करते हैं, आप और मैं हर बात पर ये ज़रूर कहते होंगे कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसके साथ मौलिक कर्तव्यों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी उसी संविधान का हिस्सा है जिसके तहत आप और मैं चलते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पूरा कवरेज, ये पूरा वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, कोई भी एंटरटेनमेंट मिला हो, और इस पूरे समारोह के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल खबर विभाग और IBC 24 को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा, और इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे और हम इसी प्रकार से कंटेंट जो है वो आपको ला कर देते रहें। कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं प्रियांशु सिंह, IBC 24।